ओम श्री सद्गुरुवे नमः। परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, आज परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है शिव शक्ति महायज्ञ। शिव शक्ति महायज्ञ एक ऐसा यज्ञ जो अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में एक अलौकिक चमत्कार है, अध्यात्म की गहराई है और विश्व कल्याण की गरिमा है। और इस दिगंत में शिव शक्ति महायज्ञ ज़्यादा प्रभावशाली एवं शक्तिशाली है। शिव शक्ति महायज्ञ में जगत पिता शिव और जगत माता दुर्गा, ये दोनों की संयुक्त आराधना, पूजन, हवन निहित है। क्या पूछना है? जहाँ जगत माता और जगत पिता दोनों की प्रसन्नता हो, वहाँ इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकता है। शिव जो है संसार के कल्याणकारी हैं। आत्म तत्व और चेतना तत्व को जागृत करने के लिए, आत्म बल को मजबूत करने के लिए और विश्व कल्याण के लिए, इच्छित फल प्राप्ति के लिए शिव की आराधना है। और शक्ति तो पूछना ही नहीं है, ये ममतामयी माँ हैं, जगत माता हैं दुर्गा, सृष्टि के आधार हैं, सृष्टि के कारण हैं। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। इसलिए माँ की ममता, जगत माता की अद्भुत प्यार बहुत ही अलौकिक, आनंद मुग्ध करने वाला होता है। माता की कृपा और पिता की कृपा संयुक्त रूप से बरसे, वहाँ क्या पूछना है, वहाँ तो चार चांद लग जाएंगे। इसलिए शिव शक्ति महायज्ञ जो है, ये जगत पिता और जगत माता की अद्वैतता का प्रतीक है। ऐसे भगवान शिव को स्वयं अर्धनारीश्वर कहा जाता है, जो परम शक्ति का स्वरूप माना गया है। तो शिव शक्ति महायज्ञ शिव और शक्ति, शिव और दुर्गा दोनों की प्रसन्नता के लिए, आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए, विश्व कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए किया जाता है। यह यज्ञ केवल एक समुदाय का नहीं, बल्कि सभी हिंदू समाज के लिए, सभी समाज के लिए यह यज्ञ की जाती है। विश्व में सारे लोग आते हैं। विश्व के सभी जनमानस का कल्याण के लिए शिव शक्ति महायज्ञ की आराधना की जाती है। ध्यान रहे बंधुओं, पूर्व में मैं भी कहा हूँ
कि यज्ञ नियमित हो। अनियमित यज्ञ आपको लाभान्वित नहीं कर सकते, इसलिए यज्ञ हमेशा नियम पर ध्यान दें। स्वच्छ वातावरण हो, स्वच्छ भूमि हो, और यज्ञ मंडप जो है आकर्षक हो, यज्ञ की वेदियाँ सुंदर हो, हवन कुंड जो है, हवन कुंड अति सुंदर हो। जितना हवन कुंड सुंदर होगा उतने लाभ आपको मिलेंगे। कुंड के सभी पक्षों पर ध्यान देना है कि सारे पहलुओं को ढंग से निर्माण किया जाए। मेखला, 17 स्तंभ की 3 सीढ़ियाँ, कुंड नाभि इत्यादि इत्यादि पर ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें 21 ब्राह्मण होते हैं। 21 ब्राह्मण, आचार्य सहित 21 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाता है। 21 ब्राह्मण जो है वे विश्व के प्रतिनिधि होते हैं, जो यज्ञ में पूजा आराधना हवन करते हैं। ये योग्य आचार्य और योग्य उनके सहायकों का वर्ण करना चाहिए। और इसको पूर्वाहन प्रातःकालीन शुक्ल यजुर्वेद के 5वें अध्याय के संपूर्ण भाग से हवन भगवान शिव की, भगवान रुद्र की जाती है, जो प्रातः काल में ही संपन्न होता है। मध्याह्न में संपूर्ण दुर्गा के द्वारा हवन कार्य किए जाते हैं। इस तरह से प्रत्येक दिन हवन चलते रहते हैं और यह यज्ञ 9 दिन या 11 दिन में संपन्न होता है। इसमें 1,25,000 रुद्र शुक्ल यजुर्वेद के 5वें अध्याय एवं संपूर्ण दुर्गा के संयुक्त मंत्रों से यह हवन 1,25,000 संपन्न होना चाहिए। और जब यज्ञ पूर्ण हो जाए 9वें दिन या 11वें दिन, तो डाले गए हवन का 1,25,000 का दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराए जाएं। इसमें लगभग 15 मन साकल्य की आवश्यकता पड़ती है। साकल्य भी नियम से बनाए जाएं। तिलार्धम तांडुलम प्रोक्ता, तांडुलार्धम जवा तथा जवार्धम शर्करा प्रोक्ता, आज्य भागम चतुष्टयम। इस श्लोक के अनुसार हवन का निर्माण होना चाहिए। जैसे तिलार्धम शर्करा प्रोक्ता, जितना तिल हो, तिल का आधा, तिलार्धम तांडुलम प्रोक्ता, तिल का आधा चावल, तांडुलार्धम जवा तथा, और चावल का आधा जौ, जवार्धम शर्करा प्रोक्ता, जौ का आधा गुड़ या शक्कर। और इस सबों को जोड़ करके 1/4 जो है वह आज्य भागम चतुष्टयम, चौथा भाग जो है घी डाली जाती है। तो तिलार्धम तांडुलम प्रोक्ता, तांडुलार्धम जवा तथा जवार्धम शर्करा प्रोक्ता, आज्य भागम चतुष्टयम। इस तरह से साकल्य तैयार करके उत्तम साकल्य से हवन की जाती है। और यज्ञ संपन्न जब हो जाता है तब ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके संतुष्ट किया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और आचार्य को मंडप दान दिए जाते हैं। जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो सभी ब्राह्मणों को दे करके संतुष्ट करें यथाशक्ति। और
यज्ञ में भोज का निमंत्रण जितनी संख्या में आप अधिक से अधिक संख्या में यज्ञ सब में आकर के लोग भोजन करें, साधु संतों का स्वागत हो, यही सब यज्ञ की परिपूर्णता है। यज्ञ परिपूर्ण होने के बाद आपकी आत्म तत्व मजबूत होगा, आप अध्यात्म की ओर अग्रसर होंगे। हमारी अध्यात्म की भी यह है शिव शक्ति महायज्ञ जो है सर्वोपरि यज्ञ है। इस यज्ञ को संपन्न किया जाए और यह आप किसी पर आधारित न रहें। आप समाज के लोग रहते हैं, धार्मिक लोग रहते हैं, आप लोग अपना तैयारी स्वयं करें और इसमें योग्य लोगों को आमंत्रित करके यज्ञ को संपन्न करें ताकि विश्व का कल्याण इसमें संभव हो, आपका कल्याण संभव हो। इन्हीं वक्तव्य के साथ मैं आज कथा का पूर्ण विराम करता हूँ। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। परम ब्रह्म परमात्मने नमः।